My dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall tell you रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्मों का पंजीकरण, फर्मों के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है, प्रोसीजर क्या है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब होता है और चेंज ऑफ पार्टिकुलर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म रजिस्टर्ड होने के बाद कोई पार्टिकुलर चेंज कराना है तब कैसे करेंगे और फॉर पार्टिकुलर के लिए कोई पनिशमेंट है तो उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल I shall tell you that registration of firm in India is not compulsory, it is optional. भारत में जो है कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना न तो कंपलसरी है और न ही कोई पेनाल्टी भी प्रावधान किया गया है कि ये नहीं कराएंगे तो पेनाल्टी लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी जो है अनइफेक्टेड रहता है और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड अदर ट्रांजैक्शन रिमेन वैलिड इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। फर्म रजिस्टर्ड भी नहीं है तब भी ये सब चीज़ें, लेकिन इनडायरेक्टली यदि फर्मों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो सेक्शन 69 में ऐसे नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट बताए गए हैं जिनके कारण जो है रजिस्ट्रेशन का, फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है नहीं हो जाता है उन इफेक्ट के कारण। यहाँ तक कि जो है डिसेबिलिटीज लगा दी गई, इसके कारण जो है वो हम सेक्शन 69 में बताएंगे क्या डिसेबिलिटीज लगाई गई हैं। प्रोसीजर क्या है, फर्मों का रजिस्ट्रेशन जो है हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस हैं, वहाँ फॉर्म जो है एप्लीकेशन फाइल करके साथ में फीस भी जब सबमिट करनी होती है, फीस जमा करके सेक्शन 58 है आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है और प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म में बी सेंड बाय पोस्ट आर डिपॉजिटेड इन द ऑफिस, सीधे भी भेज सकते हैं और आप थ्रू पोस्ट भी भेज सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। However, the prescribed application forms should be sent to are deposited with the registrar of firms। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो है कहाँ जमा होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के जमा होना चाहिए ऑफ दैट एरिया इन विच एनी प्लेस बिजनेस ऑफ इंडिया ऑफ फर्म इज सिचुएटेड आर प्रपोज टू बी सिचुएटेड। जहाँ फर्म वो जो है फर्म का ऑफिस है, जहाँ प्रपोज है या जहाँ है वहीं पर जो है जो रजिस्ट्रार होते हैं उस एरिया के वहीं जमा किया जाना चाहिए प्रेस्क्राइब फीस और एप्लीकेशन के साथ। उसमें कुछ नाम बताया गया, नाम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म होगा। दूसरा है प्लेस आर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, जो फर्म का जो है प्रिंसिपल जो है प्लेस क्या है, मुख्य स्थान बिजनेस का कहाँ है। नेम ऑफ एनी अदर वेयर द प्लेसेज वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, फर्म का उन स्थानों के नाम जहाँ फर्म अपना बिजनेस कर रही है। फोर्थ है नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेज वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, दूसरे स्थान जहाँ पर फर्म अपना व्यापार करती है। डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन, जब सारे पार्टनर ने प्रत्येक पार्टनर शामिल कर लिया तो फर्म जो है मानेंगे जो है किस डेट को जो है वो पार्टनर बने वो डेट लिखी जाएगी हर पार्टनर के लिए अलग अलग। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेसेज ऑफ द पार्टनर्स, पूरा नाम और परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा। फर्म कितने दिन चले जाएगी ये भी बताया जाएगा।
तो कहने का मतलब है जब सभी के द्वारा साइन किया हुआ एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार आप चिटफंड रजिस्ट्रार सोसाइटी को मिल जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद जो है फर्मों के नाम में रजिस्टर कर देता है। Thus one partner cannot compel the other partner to join in the registration of firms. However, if a partner refuses to sign the application form signed by all the partners, in case of any partners refuse to sign the application form of the form of registration of the firm. Registration of firm can be obtained by dropping the name of such a partner from the firm. किसी नाम को ड्रॉप करना चाहते हैं, अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है, कुछ कमी है, तो उसको जो है हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक जो है क्राउन, एम्परर, इम्प्रेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रानी, इस तरीके के नाम भी नहीं हो सकते हैं। बात आती है जो फर्मों का बिजनेस कंप्लीट कब होता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब होता है? जिस तारीख को आपने फार्म, फीस, सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करके रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के यहाँ या फर्मों के यहाँ जमा कर दिया, क्या वो डेट मानेंगे या बाद की डेट मानेंगे? पहला व्यू है कि द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंड इफेक्टिव एज सून एज द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फी एंड सेक्शन 58 इज डिपॉजिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट होता है जैसे ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म और जो 58 के तहत भरा गया वो फॉर्म जो है आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। सेकेंड है द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंड इफेक्टिव व्हेन द डैम शैल द रजिस्ट्रेशन is complete and effective from the date when the registrar files statement and makes carried entries in the registrar of office of registrar of firm। इनका ये कहना है, दूसरा भी ये है कि रजिस्टर उस तारीख से माना जाएगा जब स्टेटमेंट जमा हो जाएगा और उसमें रजिस्ट्रार अपना एंट्री कर लेगा रजिस्टर फर्मों के रजिस्टर में। तो दो व्यू हैं। पहला है कि जिस तारीख को फॉर्म सारी फॉर्मेलिटीज पूरा किया हुआ वो अपने आप हो जाएगा, हालांकि आगे प्रोसेस बाकी है। दूसरा है कि सारे लोगों को कलेक्ट किया गया, बुलाया गया और उसके बावजूद भी जो है आप जब रजिस्ट्रार ने फर्मों के रजिस्ट्रार ने सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद फर्मों के उसमें इंटर कर लिया नाम फर्म का, तो उस तारीख से मानेंगे। बाद का व्यू ज़्यादा सही माना गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है लिथो वर्सेस वर्क पुरुषोत्तम के केस में इसे सही पाया है। ये चेंजेस करने हैं फर्म के उसमें, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मान लिया चेंजेस करने हैं, फर्म का नाम बदलना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बदलना है, तो उसके लिए जो है समटाइम्स रजिस्टर्ड फर्म चेंजेस इज नेम और लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस इन बिजनेस। इन सच केसेस द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्टेनिंग चेंज पार्टिकुलर्स इज टू बी सेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फी, है ना। फिर से जो है फीस सहित आवेदन करना होगा चेंज नाम वाला। और सेकेंड है चेंज रिगार्डिंग द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेज। ब्रांच खोलने या बंद करने के लिए जो है चेंज कर सकते हैं नाम में। समटाइम्स रजिस्टर्ड फर्म क्लोजेज इन इट्स ब्रांचेज एट वन प्लेस और ओपन ए न्यू ब्रांच एट सम प्लेस। In such cases, the information of the same is to be sent to registrar of firms। इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को दी जानी जरूरी है। चेंज इन द नेम ऑफ परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, परमानेंट एड्रेस से चेंज हुआ है तो वो भी जो है भेजा जाएगा। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड इट रिजोल्यूशन, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, निर्माण में और रिजोल्यूशन में यदि कोई चेंज आया है तो उसके बारे में भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नोटिस दी जाएगी और फिर आपको चेंजेस करके सबमिट करने होंगे।
तो मेन जो है पेनाल्टी की बात कहाँ की गई है, पार्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड बट टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स सच an application from the registration application from for the change in particular intimations and notices must be true and complete. It may be if any person knowingly or without any belief is the truth signs a false incomplete statement, he shall be liable to punishable with imposition up to 3 months or with fine or with both. Thank you very much.